चंचुला अपने पति को कुमार्ग पर देख करके स्वयं भी कुमार्ग पर चली गई। अब बाद में जो है कुछ दिनों के बाद उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वह भयंकर पिशाच बन गया। पापी था, पिशाच बन गया। अभी कल परसों कोई पूछ रहा था कि ये भूत प्रेत सचमुच होते हैं क्या? एक पृष्ठ किसी ने भेजा था कि क्या सचमुच होते हैं? हमने कहा होते हैं। यदि नहीं होते होते तो धुंधकारी प्रेत बना वो बात सही कैसे होती? भगवान शंकर के गण भूत गण है, वो कहां से सही बात होती? बात तो सब सच्ची है। देखो, मरने के बाद किसी भी व्यक्ति की संज्ञा क्या होती है? जब तक उसका सपिंडीकरण श्राद्ध ना हो जाए तब तक उसको पितृ नहीं कहा जाता, तब तक उसको प्रेत कहा जाता है। प्रेत संज्ञा है उसकी। कब तक? जब तक उसकी सपिंडन नहीं हो जाए तो प्रेत कहलाएगा। तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी योगनी ये सब होते हैं। पर इसका मतलब हम तुम्हें डरा नहीं रहे, डरना मत। ये किसी का कुछ ऐसे बिगाड़ते नहीं है, वो अपना काम करते हैं। जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, इसी तरह वो भूत योनि में है, कोई प्रेत योनि में है, कोई पिशाच योनि में है, कोई किसी योनि में। वो सब अलग अलग योनियां हैं। तो वो बिंदुक जो है वो पिशाच योनि में चला गया। अब बिंदुक पिशाच बन गया था। चंचुला कुछ अपने क्षेत्र के लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गई। घूमते घूमते गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गए और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के वह एक शिव मंदिर में रुके हुए थे। वहां भी शिव कथा चल रही थी इसी प्रकार। और शिव कथा में संयोग से जो कथावाचक महोदय थे वो ये वर्णन कर रहे थे कि किस पाप को करने वाले को यमपुरी में क्या दंड मिलता है। तो वो वहां बतला रहे थे कि जो पर स्त्री अथवा पर पुरुष का संग करे उसके साथ कैसी यातना होती है, कैसी दुर्गति उसको वहां प्राप्त होती है। जो पर पुरुष का सेवन करे, पर स्त्री का सेवन करे, उसके लिए वर्णन है कि लोहे का पुरुष अथवा स्त्री बना करके और वो बिल्कुल गरम गरम लोहा तांबे की तरह तपा हुआ, उससे उसको चिपकाया जाता है। बड़ी भारी यातना दी जाती है। वो सब तो कहना ही कठिन है। और वो सब बातें उस चंचुला ने सुनी, कांप गई कि मुझसे ये सब पाप हुए हैं, क्या मुझे ये सब भोगना पड़ेगा? सब श्रोता चले गए। उसने पंडित जी के पैर पकड़ लिए, महाराज मेरा उद्धार करिए। अभी अभी आप जो कह रहे थे मुझसे ऐसे तमाम अपराध हो गए, पाप हो गए, और मैं ये पापों से बचना चाहती हूँ। ऐसा क्या साधन है कि मैं इन पापों से बच जाऊं? इन पाप तो हो गए, अब इनके दंड से बच जाऊं, ऐसा क्या साधन है? कथावाचक ब्राह्मण बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा, देवी पश्चात्ताप पाप कृताम पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। हर एक पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में कहा गया है। देखो, कोई पाप जीवन में हो जाए तो सबसे बड़ी बात तो यह है उसका प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित से भी बड़ी बात है पश्चाताप। पश्चाताप समझते हैं आप लोग? बाद में जो ताप होता है, मैंने बहुत बुरा किया, बाद में जो ताप होता है उस ताप की अग्नि में पाप जल के भस्म हो जाता है। ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, पश्चात्ताप पाप कृताम पापानां निष्क्रियति परः। बाद में जो भयंकर ताप होता है, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया, हृदय से इस तरह से यदि पश्चाताप करे तो वह पाप जल करके भस्म हो जाएगा। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम्। सारे पापों का शोधन हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम शिव कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारी सद्या शुद्धि हो जाएगी, अपने पापों का पश्चाताप करो। तो वो वहीं रह करके कथा सुनने लगी चंचुला। अब उसने बड़े भक्ति भाव से
श्रद्धा पूर्वक शिव कथा सुनना आरंभ किया। भक्ति ज्ञान विरागाणाम वर्धनी मुक्तिदायिनी बभूव सुख सार्थासा श्रुत्वातां सत्कथां परां। उस कथा को सुनने से वो चंचुला जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य को प्राप्त कर ली। भक्ति ज्ञान प्रदान करने वाली कथा सुनी, मुक्ति प्रदान करने वाली उसने कथा सुनी, तो उसके अंदर भी जो है भगवत प्रेम धीरे धीरे प्रकट होने लग गया। बाद में कथा सुनते सुनते और भगवान शिव की पूजा करते करते उस चंचुला की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई, शरीर छूटा, तो विमान लेने के लिए शिवलोक से आया और विमान में बैठ के वह भगवती पार्वती की सेवा में पहुंच गई। और बड़ा दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। माता पार्वती ने गले से लगाया, माता पार्वती ने उसको अपनी सहेली बना लिया। अब सहेली बन के पार्वती जी के साथ कैलाश पे रहने लगी। अब उसका सौभाग्य देखो, कहां तो वो दुराचारणी थी और कहां शिव कथा का प्रभाव के वो माता पार्वती की सखी बन गई। कैलाश पे आनंद के साथ रह रही है। बड़ा आनंद था कैलाश पे, पर उसके मन में थोड़ी चिंता रहती थी, मेरा पति कहां गया। ये है सदाचारणी नारी, वो नारी कि फिर भी उसको पति की चिंता, इतना कुमार कामी था तब भी। पार्वती जी ने पूछा, देवी तुम कुछ परेशान लगती हो, क्या बात, किस चिंता में रहती हो। पैर पकड़ लिए माँ, वो जैसा भी था मेरा पति था, मुझे उसकी याद आती है कि पता नहीं कहाँ होगा, क्या दशा हुई होगी, क्योंकि वो बहुत पापी था। पार्वती जी को लगा कि मेरी सखी है, इसका दुख दूर करना मेरा काम है। तो शिव जी से पता पूछा। शिव जी ने कहा कि इस समय वो जो है एक विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर जो है पिशाच के रूप में भटक रहा है। पार्वती जी ने कहा क्या करा जाए। बोले उसको शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, वो पाप मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी ने तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया और तुम्बरु नाम के गंधर्व गायन विद्या में बड़े निपुण हैं। इनको कहा कि आप ये शिव महापुराण की कथा गा गा करके जाके पिशाच को सुनाओ। अनेक शिवगणों को लेकर के तुम्बरु गंधर्व विंध्याचल पर्वत पर गए। अब पिशाच को कथा सुनानी थी, पर पिशाच तो जल्दी कथा सुनेगा नहीं, तो सांकड़ों से, जंजीरों से उसको बांध दिया और जंजीरों से बांध करके, पेड़ से बांध के उसको जबरदस्ती कथा सुनाई। कथा सुनते 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 उसके पाप नष्ट हो गए और वह एकदम शुद्ध हो गया। वो कथा महोत्सव जो हुआ, वहां देव गंधर्व भी पधारे, बड़ी भीड़ हो गई। पिशाच जो है उसका पिशाच देह छूट गया, सुंदर शिवगणों के सदृश स्वरूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज हो गया और उसके हाथों में त्रिशूल डमरू आदि प्रकट हो गए, रुद्राक्ष माला प्रकट हो गई। वह भी जो है जटाधारी हो गया, त्रिपुंड प्रकट हो गया, हाथों में भस्मी लगाए हुए और हर हर महादेव करते हुए वह भी कैलाश पर आ गया, भगवान शंकर के शरण में पहुंच गया। यह है शिव कथा सुनने का प्रभाव। बिंदुक भी पाप मुक्त हो गया। कैसे कथा सुननी चाहिए, नियम क्या है। बोले विवाहे अदृशम चित्तम तादृशम कार्यमेव हि अनया चिंता विनिर्वाभ्याम सर्वा सौनक श्लोककिम। कथा सुनने के लिए क्या करना चाहिए। बोले यादृशम, जैसे विवाह की तैयारी करते हैं, विवाहे यदृशम चित्तम, जैसे विवाह के लिए समाहित चित्त होकर लोग तैयारी करते हैं महीनों पहले से, उसी प्रकार भगवान की कथा के लिए भी बड़े उत्साह पूर्वक तैयारियां करनी चाहिए। घर गृहस्थी व्यापार आदि की चिंता छोड़ करके कथा की तैयारी में मन लगा के करना चाहिए। लोक चिंता धनागार पुत्र चिंता कथा चित्तः शुद्धमतिः सा लभते फलमुत्तमम्। उत्तम फल की प्राप्ति उसी को होती है जो सब चिंताओं को छोड़ के शुद्धमती होकर भगवान की कथा सुनता है। इसलिए निवेदन है, 7 दिन यहाँ बैठे हैं, घर गृहस्थी की चिंता को छोड़ दो, क्योंकि हम जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन भी सब चलेगा, और 7 दिन नहीं रहे तो भी सब चलता रहेगा। इसलिए जब यहाँ बैठो तो सब भूल जाओ कहाँ क्या हो रहा है,
हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है द्विवेदी जी, अभी शरीर कुछ अस्वस्थ है, लेकिन 3 घंटे यहाँ बैठने के बाद तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है, लगता है कि हम और चार्ज हो गए, कम नहीं रहती। सब भूल जाते हैं कि बीमार है, कि ये है, कि क्या काम चल रहा है, कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब भूल करके कथा में बैठो। यहां लिखा है कथा की, कथा वक्ता की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदति स वक्तारम कथाम चेमा सुसावनिम भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुखम जन्म सतम हिते। अब लिखा तो ये है भवन्ति सुनका भुक्त्वा, जो कथा वक्ता अथवा कथा की निंदा करता है वह स्वान योनि, कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। दीक्षा रहित व्यक्ति को कथा नहीं सुननी चाहिए। यदि किसी ने दीक्षा नहीं ली है तो पुंसाम दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। कथा सुनने के सब कोई अधिकारी हैं, पर जिसने दीक्षा ना ली हो उसको कथा का फल नहीं मिलता, इसलिए दीक्षा ग्रहण करके कथा सुने। श्रोतु कामैरस्तु वक्ता दीक्षा ग्रहाय चतैर मुने, इसलिए पहले दिन उसको दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। फिर बड़ी कठिन बात लिखी है द्विवेदी जी, हो सके तो घी पी के सुने। घी पी के सुनना मुश्किल पड़ता हो तो दूध पी के सुने, माने 7 दिन केवल घी। कोई है जो घी पी के रह जाए 7 दिन? फिर थोड़ा सा ढील दी, बोले घी पी के ना रह पाए तो दूध पियो 7 दिन, केवल गाय का दूध। बोले दूध पी के रहना भी मुश्किल है तो केवल फलहार, फलों का आहार। फलहार का मतलब ये नहीं कि कूटू की पूड़ी चल रही है, फल है? उससे भी काम ना बने तो एक बार भोजन का नियम ले ले, दिन में भोजन ना करे, संध्या के काल में कथा के बाद भोजन करे। उससे भी बात ना बने तो हल्का भोजन कर ले, 2 बार कर ले, पर ऐसा ना करे कि कथा हो रही है, महाराज जी लोरी गा रहे हैं, हम झोंके ले रहे हैं, बढ़िया कूलर कर लिया सामने है? ऐसा ना हो जाए। गरिष्ठ भोजन ना करें, द्विदल अन्न भोजन ना करें, तेल आदि ना खाएं, बासा अन्न ना खाएं, दूषित अन्न ना खाएं, लहसुन प्याज आदि तो बिल्कुल वर्जित है। विकारों से दूर रहें, काम क्रोध से बचें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगा के पाएं, भगवान की प्रसादी ही ग्रहण करें। देखो वैष्णवों को बिना निवेदित वस्तु तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो पहले भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगा के ही पाओ, बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरे की निंदा करने से बचें, ये भी लिखा है, किसी की निंदा ना करें। और बड़ी सुंदर चर्चा है कथा सुनने के नियमों की। उसके बाद